नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सीनियर्स क्लब सेविंग अकाउंट्स के बारे में। तो ये एक्सक्लूसिव स्कीम है आईसीआईसीआई बैंक की सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो इसके कुछ 8 वेरिएंट्स हैं, सब में कुछ अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो आज हम डिटेल में इसके सभी वेरिएंट्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो एक्सक्लूसिव सीनियर सिटीजन्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा जो टॉप 5 डिपॉजिट स्कीम्स हैं सीनियर सिटीजन के लिए, उस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर। तो मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आपका टेकी पंडित में। और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सीनियर्स क्लब सेविंग अकाउंट के अराउंड 8 वेरिएंट्स हैं। आज के इस वीडियो में हम सभी वेरिएंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, उनके फीचर्स पे बात करेंगे और क्या क्या बेनिफिट्स हैं उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले है रेगुलर सेविंग अकाउंट। तो रेगुलर सेविंग अकाउंट जो है, कोई भी रेजिडेंट हो इंडिया का, फॉरेन नेशनल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिनकी एज 60 ईयर्स से ऊपर है, वो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस जो है वो 4500 रुपये है। तो आप ये मान के चलिए आपको 4500 रुपये कम से कम मेंटेन करना है। अगर आप बैलेंस ज़्यादा करते हैं तो आप उसको 4500 से कम भी करते हैं, एवरेज जो है वो 4500 रहनी चाहिए। तो ऑन द सेफर साइड आप 4500 मेंटेन करके चलिए। तो उसके बाद में इसके बात करेंगे फीचर्स की या बेनिफिट्स की। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो कि बैंक द्वारा क्लेम किए जाते हैं। डेडिकेटेड सीनियर सिटीज़न डेस्क, जो कि हर एक ब्रांच में रखना पॉसिबल नहीं है, बट क्लेम करते हैं ये बैंक्स। बट ये गाइडलाइंस भी हैं बैंक्स को। इसके अलावा वैसे भी अगर आप रेगुलर सेविंग या कुछ किसी भी स्कीम में अकाउंट खुलवाते हैं, बैंक्स को गाइडलाइन है कि आप डेडिकेटेड काउंटर लगाइए सीनियर सिटीजन के लिए। बट हर ब्रांच में ये रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टाफ की कंडीशन सब जगह सेम नहीं है। कई जगह स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है, लेकिन फिर भी सीनियर सिटीजन को मोस्टली बैंक में थोड़ा प्रिविलेज किया जाता है अगर नॉर्मल वॉक इन हो। अगर बहुत ज़्यादा वॉक इन होगी तो शायद ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इसको तो मैं तो इसको फीचर में नहीं गिनूंगा, क्योंकि ये इस अकाउंट का कोई एक्सक्लूसिव फीचर नहीं है। आप किसी भी बैंक में जाएंगे तो आपको ये शायद काउंटर मिल जाएगा। एक्साइटिंग डिस्काउंट्स, ऑफर्स, वीज़ा प्रिविलेज कार्ड्स के ऑफर्स हैं, वो तो किसी भी अकाउंट में आपको मिलेंगे, नॉर्मल में भी, ज़रूरी नहीं है सीनियर सिटीजन अकाउंट में। हाँ, फ्री अनलिमिटेड एक्सेस टू एटीएम ऑफ ऑल बैंक्स। तो ये एक एक्सक्लूसिव फीचर हो सकता है शायद आईसीआईसीआई बैंक का, कि अनलिमिटेड एक्सेस दे रहे हैं। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आप किसी भी बैंक में अगर अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं तो वो एक एक्सक्लूसिव फीचर होगा। उसके बाद में फ्री अनलिमिटेड कैश ट्रांजैक्शन एट बैंक ब्रांच, तो ये आपको कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक दे देगा। वैल्यू एडेड सर्विसेज फ्री, एसएमएस अलर्ट, मंथली ईमेल स्टेटमेंट, पासबुक। हाँ, एसएमएस अलर्ट्स जो होते हैं वो नॉर्मली चार्जेबल होते हैं, जिनका चार्ज होता है अराउंड 22 से 23 रुपये 3 महीने का। वो 7 रुपये पर मंथ पड़ता है वो। तो वो ये फ्री दे रहे हैं आपको, ये एक फीचर है। उसके बाद में एक बेनिफिट और बता रहे हैं, ये मनी मल्टीप्लायर फैसिलिटी। तो ये मनी मल्टीप्लायर क्या है? ये एक स्वाइप अकाउंट है, ऑटो स्विप हो जाएगा पैसा, या कोई एफडी होगी मनी मल्टीप्लायर करके आप उसमें डाल सकते हैं। तो ये हर एक बैंक में आपको मिल जाएगा, इसका कोई एक्सक्लूसिव फीचर नहीं है। तो ये आप कोई भी, बहुत सारे स्वीप अकाउंट्स होते हैं, आप डायरेक्ट उसमें भी डाल सकते हैं, जिसमें आपका ऑटोमेटिक एफडी बन जाएगी, या आप डायरेक्ट एफडी करवा सकते हैं किसी भी अकाउंट से। या फैसिलिटी टू इन्वेस्ट इन SCSS, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो ये जो स्कीम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। इसमें आईसीआईसी बैंक का कुछ लेना देना नहीं है। आप किसी भी बैंक से या पोस्ट ऑफिस से ये स्कीम ले सकते हैं। तो ये तो ऐसे ही कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए एक लाइन ऐड कर दी गई है कि आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको किसी भी बैंक में मिल जाएगी, किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में, मोस्टली सभी प्राइवेट बैंक्स में या पोस्ट ऑफिस में आपको मिल जाएगी। तो इस पे डिटेल वीडियो हमारा ऑलरेडी आ चुका है, आप दे सकते हैं उस पर।
जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, 5 टॉप स्कीम्स हैं, उनमें से आपको इस स्कीम के बारे में जानकारी दी गई है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर, तो ये एक फीचर हो सकता है इसमें कि आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है बैंक के द्वारा। बाकी ये सब फीचर्स नॉर्मल हैं। अब नॉर्मल अकाउंट भी खुलवाएंगे तो ये फीचर्स सभी को मिल जाएंगे। तो आगे दूसरे वेरिएंट पे जाते हैं, सीनियर्स क्लब सिल्वर सेविंग अकाउंट। तो एक स्टेप ऊपर जाते हैं तो सिल्वर सेविंग अकाउंट आ जाता है। तो ये अकाउंट भी सेम क्राइटेरिया है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, सोल और जॉइंट, फॉरेन नेशनल, एच या कस्टमर, कोई भी कस्टमर जिसकी एज 60 ईयर्स अबव है वो एलिजिबल है। मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस इसमें 25,000 है। पहले वाले में जैसा कि आपने देखा 4,500 था, इसमें 25,000 है। तो इसमें कुछ बेनिफिट्स ऐड किए गए हैं उसके मुकाबले। जैसे वो जो बेनिफिट्स की लिस्ट अपने मैंने आपको दिखाई थी, वो हर एक बैंक में हर जगह आपको मिल जाएगी, तो वो तो इसमें भी होंगे। इसमें एडिशनल आपको क्या दिया जा रहा है, इसमें आपको RTGS NEFT फैसिलिटी जो है वो फ्री है। एक अच्छा फीचर है कि आपको RTGS और NEFT के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। उसके बाद में अगर आप डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर बनाते हैं तो 1 लाख तक पर डे आपको फ्री है, कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। 1 लाख से ऊपर का अगर अमाउंट होगा तो उस पर चार्ज लगेगा। तो ये भी एक अच्छा फीचर है इसका। उसके बाद 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है सेफ डिपॉजिट लॉकर पे। तो जितना भी डिपॉजिट लॉकर का चार्जेस, एनुअल चार्जेस होंगे, फॉर एग्जांपल अगर 1,000 है तो 15% का डिस्काउंट मिलेगा। तो उसके बाद आपको 850 ही पे करने हैं। तो ये भी एक अच्छा फीचर है सीनियर सिटीजन्स के लिए कि लॉकर पे 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है। उसके बाद में कैश विड्रॉल 50,000 पर डे ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन जो लिमिट है वो 1 लाख रुपये। कार्ड से आप कैश विड्रॉल कराना चाहते हैं तो 50,000, और अगर आप ऐसे POS वगैरह पे ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो 1 लाख पर डे। तो इसके कुछ फीचर्स एनहांस हुए हैं। अभी नेक्स्ट स्कीम में जाएंगे, सीनियर्स क्लब गोल्ड प्रिविलेज सेविंग अकाउंट। तो गोल्ड प्रिविलेज सेविंग अकाउंट भी खुलवाने की फॉर्मेलिटी तो सेम ही है। कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल, फॉरेन नेशनल, HUF जिनकी एज 60 ईयर्स अबव है तो वो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। बट इसमें जो मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस है वो 25,000 से बढ़ के 50,000 कर दिया गया है। तो रेगुलर में 4,500 था, सिल्वर में 25,000 और गोल्ड में 50,000, 50,000 रुपया बैलेंस इसमें मिनिमम रखा गया है। हाँ, इसमें एक अच्छा फीचर ऐड किया गया है, हॉस्पिटलाइजेशन अलाउंस अप टू 30,000। तो हॉस्पिटलाइजेशन अगर आपकी होती है इन केस, तो 30,000 तक का आपको अलाउंस मिल सकता है। पर ये वन गो में आपको नहीं मिलेगा, एट द रेट ऑफ 1,000 पर डे ही मैक्सिमम मिलेगा। अगर किसी की 20 दिन के लिए हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो उसको 20,000 रुपये ही मिलेगा, 30,000 नहीं मिलेगा, एट द रेट ऑफ 1,000 पर डे, और मैक्सिमम 30,000 रखा गया है। अगर कोई 40 डेज़ के लिए हॉस्पिटल में रहता है तो तब भी उसको 30,000 ही मिलेगा, 40,000 नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम 30,000 है और पर डे का एक दिन का जो मैक्सिमम रखा गया वो 1,000 रुपया ही है। और ये बेनिफिट जो है 1 ही साल के लिए मिलेगा, चाहे आप अपना अकाउंट 10 साल के लिए 20 साल के लिए बैंक के साथ मेंटेन करेंगे, पर ये बेनिफिट आपको 1 साल के लिए ही मिलेगा। मे बी अगर आप फर्स्ट ईयर में ही अवेल कर लेते हैं तो नेक्स्ट आपको नहीं मिलेगा, किसी भी 1 साल में आप ले सकते हैं। और ये जो इसके एज लिमिट रखी गई है 65 ईयर्स है, 65 ईयर्स के बाद आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी रखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल है इसको अवेल करना, कोई भी अवेल कर पाएगा। एक तो हॉस्पिटलाइजेशन होनी चाहिए, उसके बाद बहुत सारे इस पे बहुत सारे कंडीशंस रखे गए हैं। उनको डिटेल में अगर हम डिस्कस करेंगे तो काफ़ी सारा टाइम जाएगा, तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो आपके लिए देखना पॉसिबल नहीं होगा ये, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें 8 तरह के वेरिएंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटर है आप इसकी वेबसाइट पे जाके क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इन केस अगर कुछ डाउट्स है तो मैं आपके साथ ये डिटेल्स जो कंडीशंस हैं शेयर कर दूंगा अगर किसी को चाहिए तो। कैश विड्रॉल लिमिट है इसमें बढ़ा दी गई है 75,000 पर डे डेबिट कार्ड से, और ट्रांजैक्शन लिमिट 1,25,000। तो इसमें भी RTGS और NEFT जो फ्री है। DD इसमें 1 लाख से बढ़ा के 1.5 लाख तक कर दिया है पर डे। पर डे अगर 1.5 लाख तक का DD बनाते हैं तो आपको फ्री है विदाउट एनी चार्जेस। और इसमें डिस्काउंट जो है वो लॉकर पे 15% से बढ़ा के 20% कर दिया गया है। तो इसमें डिस्काउंट जो है 20% है। लॉकर सेफ डिपॉजिट अगर आप लॉकर लेते हैं बैंक से तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा।
उसके बाद में है गोल्ड प्लस। गोल्ड के बाद में है गोल्ड प्लस प्रिविलेज सेविंग अकाउंट। तो गोल्ड प्लस प्रिविलेज सेविंग अकाउंट का जो ओपनिंग क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा बदल जाता है। नॉर्मल क्राइटेरिया तो इसमें एप्लीकेबल है ही कि 60 साल से ऊपर अगर आप हैं, और कंडीशन तो आपको पता ही है। उसमें फॉरेन नेशनल कस्टमर, अगर कोई भी कस्टमर चाहे वो रेजिडेंट है, फॉरेन नेशनल है, अगर उसकी एज 57 से ऊपर है, 57 से ज़्यादा है, डिफेंस पर्सनल के लिए 50 ईयर्स, डिफेंस पर्सनल के लिए 50 ईयर्स है, और नॉर्मल 57, इसमें एज थोड़ी सी कम कर दी गई है, 57 रखी गई है, और डिफेंस पर्सनल के लिए 50 ईयर्स रखी गई है, और वो रिटायर्ड हो गए होने चाहिए सर्विस से, अपनी सर्विस से रिटायर्ड हो गए होने चाहिए। तो उस केस में आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। और मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस है इस केस में 50,000 है। इसके फीचर्स जो हैं, इसमें आपको जो आपका बैलेंस होगा एक्सेस ऑफ 75,000, 75,000 से जो भी आपका बैलेंस ज़्यादा होगा, 50,000 तो आपको मिनिमम मेंटेन करना है। उसके बाद में 75,000 से ऊपर जो भी बैलेंस होगा वो ऑटो एफडी बन जाएगी, ऑटो स्वाइप हो जाएगा इन मल्टीपल ऑफ 25,000। 25-25 हज़ार के मल्टीपल में आपका जो पैसा होगा, 25-25 हज़ार की एफडी, फॉर एग्जांपल आप 1 लाख रुपए रखा है तो 75,000 से ऊपर 25,000 की एक एफडी बन जाएगी। अगर आपने 1.25 लाख रखा है तो 75,000 से ऊपर 1.25 लाख की 25-25 हज़ार की 2 एफडी बन जाएंगी ऑटोमेटिक, ऑटो स्वीप बैलेंस से। तो इसमें आप सेविंग की तरह आपका पैसा खुला भी रहेगा और ऑटो एफडी बन जाएगी, और जब भी आप पैसा निकालेंगे तो ये अपने आप ब्रेक हो जाएगी। फर्स्ट इन लास्ट आउट मोस्टली इसमें होता है, जो पहले बनेगी वो लास्ट में ब्रेक होगी, वो सॉरी जो पहले बनेगी वो पहले ब्रेक होगी। तो जब ये ब्रेक होगी, जो मल्टीपल आप 5,000 में ब्रेक हो जाएंगी। तो ऑटो एफडी ऑटो स्वीप है इसमें। हॉस्पिटलाइजेशन तो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ, हॉस्पिटलाइजेशन इसमें भी इंक्लूडेड है। विड्रॉल लिमिट सेम है, इसमें 75,000 है, उसमें भी 75,000 थी। बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सारे सेम हैं। मल्टी सिटी चेकबुक फ्री है, डीडी 1.5 लाख तक फ्री है, लॉकर पे 20% डिस्काउंट है। सारे कंडीशन इसमें सेम हैं, बस एक ही चीज़ इसमें ऐड की गई है, वो है ऑटो स्वाइप। इसमें आपका बैलेंस जो होगा ऑटो स्वाइप होगा और ऑटो एफडी बन जाएंगी। उसके बाद में है टाइटेनियम प्रिविलेज सेविंग अकाउंट। तो टाइटेनियम से प्रिविलेज सेविंग अकाउंट की कंडीशन ओपनिंग की सेम ही है। रेजिडेंट, इंडिविजुअल, फॉरेन नेशनल, एचयूएफ कस्टमर्स जिनकी भी एज 60 ईयर्स से अबव है वो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस इसमें 1,25,000 है, तो बैलेंस और बढ़ा दिया गया है, इसमें 1,25,000 कर दिया गया है। इसके फीचर्स भी कुछ ऐड हुए हैं। हॉस्पिटलाइजेशन फीचर इसमें भी इंक्लूडेड है 30,000 तक का। उसके अलावा डेबिट कार्ड विदड्रॉल लिमिट जो 1 लाख कर दी गई है, और ट्रांजैक्शन लिमिट 1.5 लाख पर डे है। फ्री ऑनलाइन ट्रांजैक्शन थ्रू आरटीजीएस नेफ्ट, आरटीजीएस नेफ्ट फ्री है। मल्टी सिटी चेकबुक फ्री है। इसमें कंप्लीट वेवर कर दिया गया है, चाहे आप किसी भी अमाउंट का डीडी बनाते हैं तो आपसे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये भी एक अच्छा फीचर इसमें ऐड हो गया है, बट इसमें मिनिमम बैलेंस भी तो बढ़ा दिया गया है। और इसमें एक और अच्छी चीज़ ऐड हुई है, जो आपका सेफ डिपॉजिट लॉकर रेंट है उसमें 40% का वेवर है। तो अगर किसी ने बैलेंस रखा है, अगर वो इस अकाउंट में रखता है तो उसको काफ़ी सारे बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। जैसे कि लॉकर तो मोस्टली सीनियर सिटीजन्स के पास होता है, तो उसमें उनको 40% तक का वेवर मिल सकता है। अगर 1,000 रुपये रेंट है तो उनको 600 ही पे करना है, 40% उनको ऑफ हो जाएगा, तो 40% का वेवर है इसमें। और उसके बाद में सीनियर सिटीजन रिटायरी प्लस गोल्ड सेविंग अकाउंट। तो अकाउंट ये कोई भी खुलवा सकता है जिनकी एज 55 ईयर्स या उससे ज़्यादा होगी। ये अकाउंट 55 ईयर्स या ऊपर की एज के जो अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो वो सभी लोग जिन्होंने ऑप्ट किया है वॉलेंट्री रिटायरमेंट के लिए, या डिफेंस पर्सनल हैं जो 50 ईयर से 50 साल से ऊपर हो गए हैं और वो भी वॉलेंट्री रिटायर हो चुके हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और सीनियर सिटीज़न
रेट जो है, एफडी रेट्स जो हैं, इनको तब तक नॉर्मल ही मिलते रहेंगे जब तक ये 60 ईयर्स के नहीं होंगे। जैसे कि एफडी में नॉर्मली बैंक जो सीनियर सिटीजन को 0.5% एक्स्ट्रा देते हैं, तो वो 0.5% इनको तब तक एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा जब तक ये सीनियर सिटीजन नहीं बन जाएंगे, 60 ईयर्स के नहीं हो जाएंगे। या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या कोई भी सरकारी स्कीम का लाभ उठाने के लिए इनकी एज 60 ईयर्स होनी चाहिए, अदरवाइज इन स्कीम्स का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। हाँ, पर ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, इस अकाउंट के जो फीचर्स हैं उनको वो इन्जॉय कर सकते हैं। तो इसमें कमिटमेंट कोई भी नहीं है, मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट कोई नहीं है। अगर आप मिनिमम 10 लाख का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट आपका एफडी में भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड में भी हो सकता है, इक्विटी में भी हो सकता है और एन्युटीज़ में भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी स्कीम है सीनियर सिटीजन के लिए, क्योंकि 10 लाख रुपया तो मोस्टली सीनियर सिटीजन ने रखा होता है। तो 10 लाख की अगर वो एफडी करवा लेते हैं तो उनको एटलीस्ट अपने सेविंग में कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, मिनिमम बैलेंस के चार्जेस वगैरह उन पर नहीं लगेंगे। तो इसमें बेनिफिट्स सारे हैं जो आपको मैंने प्रीमियम अकाउंट्स में होते हैं। 30,000 तक का हॉस्पिटलाइजेशन जो एट द रेट ऑफ 1,000 पर डे मिलता है। उसके बाद में विड्रॉल लिमिट है जो 75,000 है, और ट्रांजैक्शन लिमिट 1,25,000 है। आरटीजीएस नेफ्ट फ्री है। डीडी चार्जेस जो हैं वो 1.5 लाख तक पर डे फ्री है, और 20% डिस्काउंट है एनुअल रेंट पे। तो जितना भी एनुअल रेंट होगा उस पर 20% का डिस्काउंट है। तो उसके बाद में सीनियर सिटीजन, सीनियर्स क्लब, रिटायरी प्लस टाइटेनियम सेविंग अकाउंट। तो टाइटेनियम सेविंग अकाउंट जो है, इस स्कीम में जो भी लोग 55 ईयर्स से अबव हो चुके हैं वो अकाउंट खुलवा सकते हैं, या जिन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ली है और उनकी एज 50 ईयर्स से ज़्यादा हो चुकी है वो लोग भी इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन सेम कंडीशन रहेगी कि सीनियर सिटीजन रेट्स जो हैं वो उनको 60 साल के बाद ही मिलेंगे, चाहे वो एफडी के हों या किसी गवर्नमेंट स्कीम के हों। तो वो रेट्स जो हैं एडिशनल जो सीनियर सिटीजन को दिए जाते हैं वो उनको 60 साल के बाद ही मिलेंगे। तो इसमें भी कोई कमिटमेंट नहीं है मिनिमम बैलेंस की। 20 लाख अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी तरह की कोई मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट्स नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट आपकी एफडी, एमएफ, इक्विटी या एन्युटीज़ में किसी में भी हो सकती है, चाहे आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाल दीजिए पैसा। तो फीचर्स इसके भी सेम है। हॉस्पिटलाइजेशन अलाउंस इसमें इंक्लूडेड है 30,000 का, जिसकी डिटेल मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किस तरीके से क्या क्या है। फिर भी अगर आप कुछ डाउट्स हैं तो मैं आपको बता दूंगा। तो विड्रॉल लिमिट 1 लाख, ट्रांजैक्शन लिमिट 1,50,000, आरटीजीएस एनईएफटी फ्री है, मल्टीसिटी चेकबुक फ्री है, कंप्लीट वेवर है डीडी चार्जेस पे, और 40% एनुअल फ़ी सेफ डिपॉजिट लॉकर पे। तो सेफ डिपॉजिट अगर लॉकर आपने रखा है तो 40% तक का वेवर इसमें दिया जा रहा है। ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। 20 लाख अगर आपने एफडी रखनी है तो आप इस अकाउंट में रखें, आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो लास्ट है रिटायरी प्लस वेल्थ सेविंग अकाउंट। तो इस अकाउंट की भी ओपनिंग कंडीशन सेम है। कोई भी जिसकी उम्र 55 ईयर्स हो गई है, उससे अबव हो गई है, तो वो अकाउंट खुलवा सकते हैं। या किसी ने भी अगर वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले ली है और उनकी एज 50 साल से ऊपर है तो वो भी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। बट रेट्स उनको नॉर्मल ही मिलेंगे जब तक कि उनकी एज 50 ईयर्स नहीं हो जाती, सॉरी 60 ईयर्स के बाद ही उनको सीनियर सिटीजन्स के रेट एप्लीकेबल होंगे। इसमें भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट या कमिटमेंट कोई नहीं है। अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 30 लाख रुपीज़ की कर देते हैं, चाहे वो एफडी में हो चाहे किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में हो जो बैंक के पास अवेलेबल है, किसी भी तरीके की आप 30 लाख की अगर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का प्रेशर नहीं है। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री जो हॉस्पिटलाइजेशन अलाउंस है 30,000 तक का, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। एक बार फिर से आपको बताता हूँ, हॉस्पिटलाइजेशन अलाउंस जो है ये 30,000 का है। ये उस केस में होता है अगर किसी की हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है एट द रेट ऑफ 1,000, मतलब 1,000 रुपये पर डे का मिलेगा, चाहे आपका कितना भी खर्चा हो रिस्पेक्टिव ऑफ योर एक्सपेंसेस। 1,000 रुपये पर डे का मिलेगा और मैक्सिमम 30,000 तक। अगर आप 2 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन है तो 2,000 रुपये मिलेगा और मैक्सिमम 30,000 है। और पूरे टेनर में अगर आप जितनी देर अकाउंट खुलवाएंगे एक ही बार आपको मिलेगा, और 65 ईयर्स से कम लोगों को ही ये मिलेगा, 65 ईयर्स के बाद एलिजिबिलिटी नहीं है। और फ्रीडम, इसमें फ्रीडम दी गई है आपको मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करने की।
और इसमें एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है 20 लाख रुपीज़ का, और पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है 10 लाख रुपए का, और परचेज प्रोटेक्शन है 2.5 लाख रुपए की, और कैश विड्रॉल लिमिट 1 लाख रुपए की, 2 लाख ट्रांजैक्शन की लिमिट है। दो फ्री हैं आपको एयरपोर्ट लाउंज पे एक्सेस जो है पर क्वार्टर पर कार्ड। एक कार्ड पे 2 एक्सेस फ्री हैं आपको एक क्वार्टर में, मतलब पर 3 मंथ्स में आप 2 बार एयरपोर्ट लाउंज में फ्री जा सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। RTGS NEFT फ्री है, मल्टी सिटी चेकबुक है, DD चार्जेस पे कंप्लीट वेवर है, और लॉकर पे काफ़ी हैवी डिस्काउंट है, 45% का लॉकर पे डिस्काउंट है। और कॉम्प्लीमेंट्री जैसे कि आपको बता चुका हूँ, एक्सीडेंटल और पर्सनल एक्सीडेंटल और परचेज प्रोटेक्शन फ्री है। तो ये कुछ वेरिएंट्स हैं, और उनमें दिखाया गया है कितना कितना इंश्योरेंस आपको और परचेज प्रोटेक्शन कितना कितना दिया जा रहा है। तो रेगुलर सेविंग पे 50,000 है पर्सनल इंश्योरेंस एयर में, नॉन एयर में 0, परचेज प्रोटेक्शन 50,000। ऐसे बढ़ते बढ़ते वेल्थ सेविंग अकाउंट में 50 लाख का पर्सनल एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस 10 लाख, परचेज प्रोटेक्शन 2.5 लाख। ये उसके बाद में जो इंश्योरेंसेस आपके किए जा रहे हैं, इनके कुछ कंडीशंस हैं, किस कंडीशन में आपको मिलेगा। तो एक तो सैलरी की कंडीशन है जो कि इन अकाउंट्स में एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम पेंशनर या सीनियर सिटीजन का अकाउंट है सारे, तो इसमें सैलरी वाला तो एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, अगर आपका सेविंग अकाउंट है विद मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस, जैसे कि पहले 3-4 वेरिएंट्स है जिसमें आपको मंथली बैलेंस मेंटेन करना था, तो जो भी क्लेम वाला मंथ है आपका, समझ लीजिए आप जिस मंथ में भी क्लेम ले रहे हैं, अगर नवंबर में ले रहे हैं तो उससे पहले के 2 महीने में आपका जो मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस है वो मेंटेन्ड होना चाहिए। अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो आप इस इंश्योरेंस को क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर आप पे पेनल्टी लग चुकी है, अगर आपने नहीं मेंटेन किया, तो लास्ट जो प्रीसीडिंग 2 मंथ है उसके पहले के 2 मंथ है तो आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। दूसरा है, अगर आपका नॉन मेंटेनेंस वाला अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट है, तो उसमें एटलीस्ट जो उसके पहले का मंथ है क्लेम से, समझ लीजिए अगर आप अभी नवंबर है तो अगर आपने इससे पहले वाला जो मंथ था अक्टूबर में, कम से कम 100 रुपये की एक ट्रांजैक्शन आपकी होनी चाहिए जो कि सेल्फ इनिशिएटेड हो कस्टमर के द्वारा। ऐसा नहीं हो कि सिस्टम जनरेटेड ट्रांजैक्शन आपको इंटरेस्ट लगा हो, आपके द्वारा की गई एक ट्रांजैक्शन होनी चाहिए लास्ट मंथ, मतलब महीने की एक ट्रांजैक्शन आपको करना ज़रूरी है एक तरीके से। तो ये कंडीशन इस पर लगती है। और वेल्थ अकाउंट में अगर आपको किसी तरह का भी बेनिफिट, आपको क्लेम इंश्योरेंस वगैरह लेना है, तो लास्ट जो 2 मंथ्स हैं उनमें एटलीस्ट एक ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में होनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, चाहे वो किसी भी अमाउंट की हो, कस्टमर द्वारा ट्रांजैक्शन की गई होनी चाहिए। और हाँ, एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो होता है, जो एयर टिकट होती है, वो आपके इसी कार्ड से, इसी डेबिट कार्ड से, जो आपको डेबिट कार्ड इस अकाउंट में मिला गया है, इसी अकाउंट से होनी चाहिए, तभी आपको एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन अगर आपने किसी और कार्ड से या किसी एजेंट से कराई है तो आपको ये इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। परचेज प्रोटेक्शन में भी सेम ही है, और 90 डेज तक परचेज प्रोटेक्शन जो है वैलिड है। और जो इंश्योरेंसेस हैं ये सब बेसिक BD BC BD BS BDA जो अकाउंट है उसमें, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का अकाउंट है, जो BS BDA अकाउंट है, उसमें एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद में ये चार्जेस हैं जो कि लगाए जाते हैं। हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं छोटा सा, कि नॉर्मल अगर नॉन सीनियर सिटीजन अकाउंट है तो कौन से चार्जेस लगते हैं, अगर सीनियर सिटीजन अकाउंट है इनमें से किसी भी वेरिएंट का, चाहे मैंने वैसे एक ही नाम लिखा हुआ सीनियर सिटीजन का, सिल्वर सेविंग, पर इसमें से कोई भी अगर आपका वेरिएंट है और एक साइड है, लेफ्ट साइड पे आपका नॉन सीनियर सिटीजन, तो क्या फ़र्क है, क्या अंतर है चार्जेस में, चलो कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर आप नॉन मेंटेनेंस करते हैं मिनिमम बैलेंस का, और आप सीनियर सिटीजन नॉन सीनियर सिटीजन है, तब भी आपको 100 रुपये प्लस 5% ऑफ द शॉर्टफॉल और ₹500 जो भी मिनिमम है। तो सीनियर सिटीजन के केस में भी अगर आप नॉन मेंटेनेंस करते हैं चार्जेस सेम है, तो इसमें सीनियर सिटीजन को किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी गई है। लेकिन दोनों में केसेस में अगर आप वेवर चाहते हैं नॉन मेंटेनेंस से,
अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उससे वेवर चाहते हैं या आपको भूल जाता है, तो उस केस में आप 1.25 लाख की एफडी करवा सकते हैं। और दोनों में ये सेम है, किस तरह की कोई ढिलाई किसी के लिए नहीं है, कोई कोई रिबेट नहीं है इसमें सीनियर सिटीजन को। एटीएम चार्जेस ट्रांजैक्शन एट नॉन आईसीआईसीआई बैंक एटीएम्स, तो इन दोनों में केसेस में नील है। तो इशू ऑफ डीडी, अगर आप सिल्वर अकाउंट नॉर्मल खुलवाते हैं नॉन सीनियर सिटीजन का, और एक सीनियर सिटीजन का अकाउंट है, तो उसमें सेम बेनिफिट है। सीनियर सिटीजन को अलग से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया गया है, सेम ही बेनिफिट है, सेम ही चार्जेस हैं। हाँ, डेबिट कार्ड फ़ी है जो फॉर फर्स्ट अकाउंट होल्डर, वो नॉन सीनियर सिटीजन में 150 रुपया है, लेकिन सीनियर सिटीजन में 0 रखा गया है। ये सीनियर सिटीजन के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है। डेबिट कार्ड फीस फॉर जॉइंट अकाउंट होल्डर, वो भी नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 150 रुपीज़ रखी गई है, बट सीनियर सिटीजन के लिए नील है। ये कुछ बेनिफिट, एक बेनिफिट जो मेरे को लग रहा है जो एक्सक्लूसिव सीनियर सिटीजन को दिया जा रहा है, बाकियों को नहीं दिया जा रहा। बाकी चीज़ें आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो ऑलमोस्ट सबके लिए सेम है। तो ये थे सीनियर्स क्लब आईसीआईसीआई बैंक सेविंग अकाउंट। मैंने डिटेल में आपको पूरा बताने की कोशिश की है, जितने भी वेरिएंट्स से आपके साथ डिस्कस किए हैं। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप मेरे साथ चैट बॉक्स में चैट करके पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।